डियर स्टूडेंट, आज भी हम अपनी वर्कशीट 5.1 करेंगे। थोड़ी सी वर्कशीट टफ है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लो। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक बार आप उतने ही अटैम्प्ट कर लो। नहीं तो जैसे टेंजेंट थीटा की वैल्यू है साइन थीटा, क्योंकि बिना जो लास्ट मंडे की वीडियो थी उसके बिना अपने क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। टेंजेंट की वैल्यू साइन बाई कोस प्लस 1 बाई कोस। फिर इधर से भी अगर हम देखते हैं तो टेंजेंट थीटा है तो इसकी वैल्यू भी वही सेम आ जाएगी, साइन बाई कोस थीटा माइनस 1 बाई कोस थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। ये अपनी राइट साइड के लिए रह जाएगा। अब ये 7th का ए का फर्स्ट है। अगर इस ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर टेकिंग इट्स एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या है इसमें से कोस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, एंड इट्स होल स्क्वायर। फिर प्लस इन दोनों का भी एलसीएम सेम है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ये कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर सोल्व करने हमने, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, जिसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों के बीच में भी तो रिलेशन पॉजिटिव का है, नो टेकिंग इट्स एलसीएम। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, वही सेम। कोस से कोस कैंसर, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। फिर प्लस इधर से डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसल, तो ये अपने लिए बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा। एक 2 साइन थीटा पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, तो इनको कैंसिल कर दीजिए। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 एंड 1 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में से अगर हम चाहते हैं तो 2 अपना कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। यही तो अपनी आरएचएस थी इसमें से। अच्छा, आरएचएस में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कोस स्क्वायर किसकी इक्विवेलेंट होता है, ये चीज़ तो हम कई बार पहले भी कर चुके हैं कि कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अपनी आरएचएस बन जाएगी। और क्या इसमें से नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं और एक दो बार आगे एग्जाम के अंदर भी आ चुका है ये 11th का ए। देखने के लिए स्टेटमेंट किसी भी तरह से लगे, लेकिन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो मेन चीज़ वही रख लेना, साइन और कोस की फॉर्म में ट्रांसफ़र करके, लेकिन 90% तक ही रहता है ईजी। अब इसमें से ये देख लेना कि ये सबसे ईजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन है 11th नंबर पे। इसका आंसर आना चाहिए टेंजेंट थीटा। अगर हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम कोस कॉमन ले सकते हैं, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन आंसर तो टेंजेंट लाना चाहिए, तो टेंजेंट के लिए तो ये साइन बाई कोस टेंजेंट हो गया, लेकिन इस चीज़ को तो एंड करना है। ये चीज़ तब एंड होगी या तो साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर बना दो या फिर कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। जैसे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2। अब ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि एक चीज़ को ही चेंज करना, दोनों को नहीं चेंज करेंगे हम, ये वैसी की वैसी रहेगी। अब इसी तरह से आगे अगर इसी को देखते हैं तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 दा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के अंदर आ गया, डिवाइडेड बाई कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो साइन थीटा इंटू प्लस माइनस माइनस हो चुका है, और ये रह गए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल, साइन बाई कोस ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा टेंजेंट थीटा के लिए। एक बार ये वर्कशीट ध्यान में रख लेना 5.1 जो हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये मान लो कि सबसे टफ है। एक बार इसके उतने सम कर लो जितने मैं वीडियो में करवा रहा हूँ, सैटरडे तक अपने वो सम करते रहो जो मैं अटैम्प्ट करवा रहा हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आगे रिवीजन करेंगे तब आपके क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट होने लग जाएंगे। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी ले रहे हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखने के लिए इजी है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से ही सोल्व नहीं होता, हमें राइट साइड भी सोल्व करनी पड़ती है। राइट साइड को लेकर चाहे आप लेफ्ट साइड की तरफ आ जाओ। अब ये इसकी LHS है, साइन ए माइनस सीकेंट ए प्लस कोज ए माइनस कोसिकेंट ए। तो इसके लिए हम अटैम्प्ट करते हैं तो ये बन जाता है, लेफ्ट साइड को अगर हम सोल्व करते हैं तो साइन ए माइनस कोज
सीकेंड के लिए है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/cos एंड इट्स होल स्क्वायर, फिर प्लस कोस के लिए कोस माइनस इधर से कोसिकेंड है तो कोसिकेंड की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा 1/sin एंड इट्स होल स्क्वायर। अब अगर इसका हम एलसीएम यूज़ करते हैं तो इसके एलसीएम के लिए क्या आ जाएगा, अब इसके एलसीएम के लिए तो हमें यूज़ करना पड़ता है इसमें से कोस के लिए, तो ये बन जाएगा sin a इंटू कोस a -1 एंड इट्स होल स्क्वायर, फिर प्लस इधर से इसका एलसीएम लेते हैं तो जब इसका भी एलसीएम यूज़ करते हैं तो इसके एलसीएम के लिए आ गया sin a, तो ये बन जाएगा sin a इंटू कोस a -1 एंड इट्स होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर को हमने सोल्व करना है, अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर के लिए हम यूज़ क्या करेंगे a स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये चीज़ बनेगी। बाई के अंदर कोस है तो कोस के लिए आप यूज़ क्या करोगे कोस स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि होल स्क्वायर था। इसी तरह से इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए हमने यूज़ कर दिया a स्क्वायर, ये a स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय साइन है तो साइन का जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए साइन स्क्वायर के लिए। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, यानी कि कंबाइन क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन पॉजिटिव का है, नो टेकिंग इट्स एलसीएम, एलसीएम के लिए साइन स्क्वायर भी आ जाएगा और इधर से कोस स्क्वायर के लिए भी हमने यूज़ कर लिया, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन की पावर 4 इंटू कोस स्क्वायर ए, पहले साइन को लेकर करें प्लस साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन की पावर 3 बन जाएगा इंटू कोस ए, फिर प्लस इधर से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा तो कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगी, फर्स्ट मल्टीप्लाई बनेगी अपनी साइन स्क्वायर ए इंटू कोस की पावर 4, फिर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस में कोस की पावर 4 हो जाएगी, हाँ सॉरी कोस स्क्वायर बनेगा ये कोस स्क्वायर ए माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये बन जाता है 2 sin a इंटू कोस की पावर 3। अब इसमें से करना क्या है हमने पावर 4 वाले अलग कर दो, यानी कि इन दोनों में से कॉमन थिंग्स अलग लेंगे, पावर 3 वाले अलग हो जाएंगे और ये सिंगल पावर वाले रह जाएंगे। अब इन दोनों में से देखिए जिसमें पावर 4 है दोनों में से कॉमन क्या है साइन भी कॉमन और कोस भी, लेकिन साइन 2 टाइम्स हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि कॉमन हम यूज़ कर सकते हैं साइन स्क्वायर, और इसी तरह से कोस स्क्वायर भी कॉमन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा अपने पास रह जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस ये था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन थिंग्स के लिए देखना है, एक तो इन दोनों में से माइनस भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, -2 साइन ए इंटू कोज ए, ये कॉमन थिंग्स हमने ले ली इन दोनों में से। तो यहाँ पर जब साइन कॉमन चला गया तो साइन की पावर 2 तो रहेगी, कोज इसका कॉमन जा चुका है तो ये अपने लिए रह गया साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन आ चुका था इसलिए ये चीज़ पॉजिटिव बन गई, साइन कॉमन में चला गया, ए कोस चला गया तो कोस रहेगा 2 टाइम्स यानी कि कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हमारे पास क्या रहेगा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, फिर प्लस अब ये भी तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -2 साइन ए इंटू कोस ए, और इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाती है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। हम सिर्फ एक बार इतना ही सॉल्व करते हैं इसमें से, और इसके बाद हम अपनी राइट साइड का यूज़ करें, क्योंकि जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना कीजिए। उसके बाद राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो ये है 1 माइनस सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए एंड इट्स होल स्क्वायर, ये चीज़ है। तो अगर होल स्क्वायर है तो क्लियर सी बात है, इसको वो फॉर्म में ट्रांसफ़र करो पहले तो 1 माइनस 1 बाई सीकेंट की वैल्यू क्या होती है 1 बाई कोज, और कोसिकेंट की वैल्यू होती है 1 बाई साइन एंड इट्स होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर भी है। तो ये ए बनेगा और ये बी बनेगा, ए माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए हम यूज़ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने लिए बी स्क्वायर माइनस 2ab के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको भी हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कोस से कोस यानी कि कोस स्क्वायर बनेगा,
फिर साइन स्केयर भी आ जाएगा। इधर से अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास कोस स्केयर ए इंटू साइन स्केयर ए, फिर प्लस इधर से टोटल कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस इधर से एक बार कोज एक बार साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 1 टाइम्स तो रहेंगे पावर में, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 2 कोज ए इंटू साइन ए। यही आंसर अगर हम चेक करते हैं, जो आंसर हमने यहाँ लिखा है, तो वही आंसर हमारी लेफ्ट साइड का था, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें से यूज़ करें 9th के लिए। 9th के अंदर अगर तुम क्वेश्चन के लिए देखोगे, ये क्वेश्चन ऐसा है जो साइन कोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र किए बिना इजी होगा। एक ये राइट साइड है, फिर इधर से राइट साइड है, दोनों तरफ से राइट साइड हमें दी गई है। तो पहले हम एक लेके आएंगे, फिर दूसरी भी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे ये अपनी लेफ़्ट साइड हमने यूज़ की सीकेंट प्लस टेंजेंट डिवाइडेड बाय सीकेंट माइनस टेंजेंट, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर का यूज़ करें, तो इसके लिए ये बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय भी सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अगर इस चीज़ को देखते हैं तो ये सीकेंट प्लस टेंजेंट, ये भी सीकेंट प्लस टेंजेंट, यानी कि न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई यूज़ करें, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा का ये क्या चीज़ बन जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखते हो एक बार माइनस में रिलेशन और एक बार प्लस में है, तो इट्स मीनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। और आपको आइडेंटिटीज़ के अंदर ऑलरेडी पहले नोट करवा चुका हूँ मैं कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के, यानी कि डिवाइडेड बाय तो 1 रह चुका है। ये अपनी मिडल जो RHS थी वो फाइंड आउट हो चुकी है। अब नेक्स्ट के लिए इसी क्वेश्चन को आगे लेते चलो। अगर हम इसी नेक्स्ट आंसर अगर हमने ये वाला लेकर आना है, तो इस आंसर के लिए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ हो सकता है, तो हमने यूज़ किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ हो गया। लेकिन आंसर के लिए अगर हम चेक करते हैं तो इसमें सीकेंट स्क्वायर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर तो सीकेंट स्क्वायर है। तो इसी आइडेंटिटीज़ में से देखिए, इसी आइडेंटिटीज़ में से आपको ये आइडेंटिटीज़ भी लिखवाई है कि सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर इधर आकर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस हमने यूज़ किया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, तो ये 1 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा के लिए, ये हमारी यार राइट साइड आ जाएगी इसमें से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ये वाला ले रहे हैं, थोड़ा सा डाउटफुल सा है और कुछ नहीं है, 10th क्वेश्चन है इसमें से। कोट स्क्वायर ए इंटू सीकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, कभी कोट भी आ रहा है, सीकेंट भी आ रहा है, कभी न्यूमरेटर पर है, कभी डिनोमिनेटर पर है, तो इसी तरह से सीकेंट आ गया यहाँ पर, लेकिन RHS में ओनली फॉर 0 है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपने लिए थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि हम राइट साइड को तो सोल्व ही नहीं कर सकते। अगर कोई क्वेश्चन हमारा लेफ्ट साइड पे सोल्व होता है, जितना कर सकते हो कीजिए, बाद में अपनी राइट साइड को सोल्व कीजिए। अब इसको कोज और साइन की फॉर्म के अंदर चेंज करें हम। कोट की वैल्यू होती है कोज बाय साइन, तो ये बन जाएगा अपने पास कोज स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर के लिए। इसी तरह से सीकेंट की वैल्यू होती है 1 बाई कोज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए के लिए प्लस 1 बाई, अब ये सीकेंट स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई कोज, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। इधर से है साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इस सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई कोज। अब इनको एलसीएम लेकर पहले सोल्व कीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर है इनको कुछ नहीं कहना अभी, ये ऐसे कैसे रह गया। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इट्स एलसीएम इज कोज ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोज ए, और इसके भी डिवाइडेड बाय है 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इट्स एलसीएम इज कोज ए, जिसकी वजह से ये बन जाएगा कोज ए प्लस 1, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसी तरह से आगे हम देखते हैं तो कोस स्क्वायर की वैल्यू चलो हम पुट कर लेते हैं इसमें से, और या नेक्स्ट लाइन में कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरह से साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें। और इसके लिए आ गया 1 माइनस कोस
डिवाइडेड बाय कोस भी है और साथ की साथ 1 प्लस साइन भी है, प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू इसका जो एलसीएम था ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि साइन ए -1 इंटू कोज ए डिवाइडेड बाय कोज ए प्लस 1। एक कोज के साथ सिर्फ इसकी पावर कैंसिल होगी, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस कोज ए इंटू 1 माइनस कोज ए मल्टीप्लाई, ये है 1 माइनस कोज डिवाइडेड बाय कोज इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन के साथ 1 प्लस साइन, 1 माइनस कोज के साथ 1 माइनस कोज, ये कैंसिल कीजिए, प्लस इधर से क्या रह गया है 1 बाई कोज पेंडिंग में है इंटू साइन ए -1 डिवाइडेड बाय कोज ए प्लस 1, ये है। अब इसको सेट करके लिखिए। अब सेट करके जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें पेंडिंग थिंग्स है 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय कोज भी है और 1 प्लस कोज भी है, फिर प्लस यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है साइन ए -1 डिवाइडेड बाय कोज ए भी है और यहाँ पर इसको 1 प्लस कोज ए लिख दीजिए। कोज ए प्लस 1 था तो 1 प्लस कोज ए किया। अब अगर हम यहाँ से चेक करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हम सिंगल टाइम से यूज़ कर लेते हैं। कोज ए 1 प्लस कोज ए, डिनोमिनेटर टोटल कैंसिल होगा, इसके साथ 1 बचेगा, 1 माइनस साइन ए प्लस इधर से भी डिनोमिनेटर टोटल कैंसिल होगा तो ये बचेगा साइन ए -1। एक साइन पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, इसी तरह से 1 एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है तो ये रहेगा 0 बाय कोज ए इंटू 1 प्लस कोज ए। 0 बाई कुछ भी हो तो इट्स मीनिंग वो क्या रह जाती है 0 के लिए, तो ये अपनी RHS। और एक बार एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे 8th का बी मैंने पिछली वीडियो में बोला था, 10th का सेकंड है, इनको नहीं करना, एक बार करेंगे लेकिन बाद में। जैसे इसमें थीटा अल्फा और बीटा आ जाता है, इसमें थीटा के लिए ए और बी, दो थीटा एक साथ हो गए तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आज एक बार प्रैक्टिस आपने करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ज़्यादा सोल्व नहीं होते, 1 2 3 जितने सम हो सकते हैं उतने कीजिए प्रैक्टिस के लिए। इससे ज़्यादा ये नहीं कि मैंने 5 कर दिए तो तुम्हारे से भी 5 सोल्व हो सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट 3 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी वीडियो वाले भी अपने नोट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।